जैसा मैंने दिखाया कि पीछे पोल जो है वो चल रहा है और समापन की ओर है, क्योंकि घड़ी में भी अब 5 बज चुके हैं और 5 बजे तक की अनुमति है। हालांकि जो लोग अंदर चले जाएंगे उनको जो वोट है वो उनका वोट डाला जाएगा। और यहाँ पे और कुछ लोग हैं जो वोट डाल करके बाहर निकले हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माहौल क्या है, मदन भैया का माहौल क्या है, रंजीता धामा कहाँ हैं और चौधरी आकिल जिनको है बड़ा मजबूत दावेदार बताया जा रहा है मुस्लिम वोटों के आधार पर, उनका क्या हाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कुलदीप सिंह जी, वोट दिया आपने? जी दिया। अच्छा, अब तो दे दिया, बता दो किसको दिया? बीएसपी को दिया। बीएसपी को दिया। बसपा के समर्थक बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे, मतलब क्या समर्थक सर इसलिए है क्योंकि ये गढ़ी बसपा का है, सारे जाटो समाज, यहाँ पूरा गांव जाटो समाज का रहता है, तो बसपा को ही वोट देंगे और किसको देंगे। लोग तो कह रहे हैं कि जाटव समाज मदन भैया के साथ भी, तो मदन भैया के साथ भी है, परसेंट कहीं वोट परसेंट से जाते नहीं। अगर आपके घर में 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 को तो खुद साफ नहीं कर पाते, कम से कम 2 आपके साइड तो अगेंस्ट रहे, 5 उंगली बराबर तो रहती नहीं है। तो इसलिए कुछ 1-2% अगर वोट वो गया भी है, वो पथभ्रष्ट हुए हैं, भ्रमित हुए हैं, तो वापस वहीं आ जाएंगे। वो तो वोट दे दिया, वापस कहाँ को आ जाए? आप फ्यूचर में भी वापस आ जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है सर। भैया पहले भी कई बार विधायक रहे हैं मदन भैया, लगाव भी है क्षेत्र का। उधर चौधरी आकिल जो है वो बसपा जो है, उन्होंने बसपा ने उन पर बसपा के प्रत्याशी हैं, 1,70,000 के आसपास मुस्लिम वोट है। कहा जा रहा है कि बसपा एक तरफा जीत रही है। हाँ जी, बसपा एक तरफा जीत रही है। 75,000 यहाँ पे दलित समाज के वोटर हैं और 1.5 लाख के करीब वो मुस्लिम भाई के वोटर हैं, तो सभी एक तरफा जीत रही है। अखिल भाई से कोई उनका मुकाबला नहीं है किसी से भी। अच्छा, आप बताइए, मदन भैया को कह रहे हैं कि मदन भैया टक्कर में पूरी फाइट में, क्या कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है मदन भैया टक्कर में? हाँ है। नंदकिशोर गुर्जर टक्कर में? देखो ऐसा हो तो वोट खुलने पर पता चलेगी। और बिल्कुल क्लियर था जब भी हो गया, अब हम क्लियर था बिल्कुल कर ही ना सकते। अब बिल्कुल सारी हम ही कर देंगे अपने पास से ही। बता देते हैं कि हवा अनुमान है, हवा किधर की चल रही है? हवा उधर अनुमान है, हवा तो पछुआ चल रही है। हाँ, पछुआ हवा चल रही है। कौन आ रहा है पछुआ से? हाथी आ रहा है, कमल आ रहा है, या नलका में पानी है? देखिए, हाजी अकील जो है वो समाज, जाटव समाज को नहीं जोड़ पाया है। क्यों नहीं जोड़ पाया? उसमें जाटव समाज तो बहन जी से जुड़ा है, प्रत्याशी कोई भी हो वो तो जाटव समाज के बारे में तो कहा जाता है कि कुत्ते के गले में पट्टा डाल दो वोट हाथी पे जाना। हाँ, वो जो लोग हैं ना जो कि कुत्ते के गले में पट्टा डाल दो वो वोट डल जाएगा, वो अनपढ़ लोग होते हैं, उनकी सोच नहीं होती। आज की डेट में ये देखना चाहिए प्रत्याशी कैसा है। माननीय काशीराम जी ने कहा था कि अगर मैं टिकट देने में कोई गलती कर दूं तो आप वोट देने में गलती मत कर देना, प्रत्याशी को देखना फिर वोट देना। तो हमारे यहाँ से मदन भैया जी विधायक बन रहे हैं। आप कह रहे हो कि काशीराम साहब ने कहा था अगर मैं टिकट देने में गलती कर दूं आप वोट देने में गलती मत करना, तो आप ये मानते हैं कि जो टिकट दिया गया हाजी आकिल को गलत दिया गया? गलत दिया गया, मैं मानता हूँ। किसको होना चाहिए था? ये यहाँ से मदन भैया जी को होना चाहिए था। उन्होंने प्रयास भी करा होगा, सुना था मैंने कि प्रयास करा है, और सबसे पहले अच्छे विधायक भी रहे हैं मदन भैया जी यहाँ, तो मदन भैया का ही होना चाहिए। मदन भैया के बारे में कहा जाता है कि बहुत दबंग हैं और वगैरह वगैरह। अभी भी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कह रहे हैं कि हमारा नाम मदन भैया है। देखियो, विरोधी पार्टियां जो होती हैं, विरोधी लोग जो होते हैं, ये सब चीज़ उड़ाने के लिए कहते हैं, वरना जाटो समाज का इतना बड़ा यहाँ बहुत बड़ा गढ़ है। कोई भी एक व्यक्ति कह दे कि मदन भैया ने किसी को धमकाया हो, डराया हो या डरा के वोट लिया हो। अभी आए, सबके सामने हाथ जोड़ा रिक्वेस्ट की वोट के लिए, और जाटो समाज विकास नगर से सबसे ज़्यादा वोट यहाँ से गई है मदन भैया को। सबसे ज़्यादा वोट, तो सबसे ज़्यादा वोट जाटव समाज का विकास नगर से मदन भैया बोले तो गठबंधन के प्रत्याशी हैं। नल का उनका चुनाव चिन्ह है। गुर्जर समाज से आते हैं, गुर्जरों का भी वोट 2 जगह बट रहा है, क्योंकि बीजेपी से भी सिटिंग एमएलए हैं नंदकिशोर गुर्जर, और जाट की अगर मैं बात करूं तो रंजीता धामा जाट कम्युनिटी से आती हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि 3-4 जगह जाटों का, गुर्जरों का वोट बट रहा है, उसके बावजूद भी अगर जीत के दावे हो रहे हैं तो क्या सच्चाई है बताइए साहब। जाट और गुर्जर तो पहले ही आपस में बट रहे हैं, किस आधार पर जीत सुनिश्चित की जा रही है? जीत जो पूर्ण रूप से निर्भर है वो मुस्लिम समाज पे है। हिंदू बट रहा है, अब अगर मुस्लिम बटता है तो वो देखने वाली बात है कि मुस्लिम कितना बटा। क्योंकि अगर हम संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा 1,60,000 मेरा जहाँ तक आंकड़े हैं मुस्लिम हैं, और अप्रोक्स 1 लाख वोट मुस्लिम का पड़ेगा, मुस्लिमों का पड़ेगा। अब वो गठबंधन को जाता है, हाजी आकिल को सब दावेदार कर रहे हैं केवल बीजेपी को छोड़ के आरएलडी भी अपना कह रही है, गठबंधन अपना कह रहा है, हाजी आकिल अपना कह रहा है, रंजीता धामा अपना कह रहा है, हर प्रत्याशी मुस्लिम वोट को अपना बता रहा है। अब सोचने वाली बात है कि मुस्लिम वोट मिलेगा किसको? मुस्लिम वोट का तो ये कहना, मेरी बहुत सारे मुस्लिम लोगों से बात हुई कि जो बीजेपी को हराएगा उसे देंगे। तो बीजेपी को हराएगा तो यहाँ गठबंधन मजबूत चल रहा है। फिर तो गठबंधन को वोट कौन दे रहा है? मुझे थोड़ा सा समझा दो, जातीय आंकड़े समझा दो। गुर्जर 2 जगह बट रहा है, जाट रंजीता के साथ जा रहा है, मुसलमान जो बीजेपी को हराएगा वो दे रहा है, तो फिर गठबंधन को वोट कौन दे रहा है? जाट कितने हैं यहाँ पे?
जो भी है आपका विधानसभा क्षेत्र आपको ज़्यादा पता है। ऐसा तो नहीं हो, देखिए आप पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, मैं तो छोटी जानकारी रखता हूँ यहाँ पे। चलो जाट चला गया, गुजर 2 जगह बट गए, गुजर 60,000 है, 60,000 में 40 पढ़ेंगे, 20 पढ़ गए, 20 तो मिल गए। मुस्लिम है, मुस्लिम कहाँ जाएगा? क्या मुस्लिम इकट्ठा अकेले पे जा सकता है? अगर आकिल के साथ मुस्लिम जाता है तो समीकरण क्या होंगे? जाएगा ही नहीं, कारण नहीं है ना, बहुत सारे कारण हैं। जहाँ मुस्लिमों का गढ़ है वो प्रेम नगर है, मुस्ताबाद है, इकराम नगर है, आपका बहुत अपर है, और आपका बहुत कंचन पार्क है, मुस्लिमों का गढ़ है। और मुस्लिमों के गढ़ में आकिल को मैं तो नहीं मानता आकिल भाई वोट ले रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं स्थिति जो वो एक तरीके से स्पष्ट नहीं है। हाँ, मतलब पहले नंबर पे कौन रहेगा, दूसरे पे कौन रहेगा, टक्कर किसके साथ है, अभी कुछ भी कहना मतलब एक तरफा नहीं है, जैसा लोग बता रहे थे कि आकिल के लिए एक तरफा मामला है। नहीं, देखो एक आज के समय में रंजीता धामा के चुनाव लड़ने से समीकरण सारे चेंज हो गए। जहाँ 4 प्रत्याशी थे वहाँ 3 प्रत्याशियों में बहुत मजबूत टक्कर है, और मजबूत टक्कर में यह माना जा सकता है कि गठबंधन कहीं ना कहीं आगे चल रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि गठबंधन पीछे, क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि जो लड़ाई है वो गठबंधन और बसपा के बीच में, नहीं, बसपा तो कहीं है ही ना। देखिए बसपा और गठबंधन, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुस्लिम प्रत्याशी, मुस्लिम वोट, देखिए जहां हाजी आकिल की हम बात करते हैं, हाजी आकिल को जाटव समाज वोट करेगा, एससी समाज नहीं। एससी में तो बहुत सारी जाति आती है, जाटव वोट करेगा। जाटव जो ग्रामीण जाटव है वो 100% वोट करेगा, लेकिन जो नगर पालिका का जाटव है क्या वो हाजी आकिल को वोट करेगा? सोचने वाली बात है। यदि जाटव समाज नगर पालिका का उसको वोट करता है तो वो फाइट में है। और नगर पालिका का जहां तक हम बात करें, अगर हम बात करें लक्ष्मी गार्डन साइड, इस साइड, वहां रंजीता धामा अपना गढ़ बताती है। जब गढ़ उसका, रंजीता धामा तो कह चुकी है कि मैं तो चुनाव नहीं जीत रही हूँ, आप आकिल को वोट कर दो, वीडियो वायरल हो रहा है। वो झूठी वीडियो ऐसे तो कोई भी बना के वायरल कर सकता है, कोई भी वायरल कर सकता है, कोई ऐसी वीडियो नहीं है, ये काल्पनिक वीडियो है सर। चलिए खैर, बातें बहुत सारी हैं और भविष्य के क्रम में 10 मार्च को जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि कौन जीत रहा है। लेकिन ये तय है कि यहाँ पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी है। हालांकि जैसी हवा लग रही थी कि आकिल यहाँ पर एक तरफा शायद पोल जो है उनकी तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा किसी के बारे में भी कुछ कहना संभव नहीं है। भविष्य के में बहुत सारी चीज़ें निर्धारित होंगी। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ, लोनी।